अपनी छतों पर राख काटने को मजबूर हो गए हैं। किसी का घर पानी में बह रहा है, किसी की फसल खत्म हो गई है, किसी ने अपने परिवार का सदस्य खो दिया है, तो किसी ने शायद इसीलिए भी सवाल नहीं पूछा क्योंकि वो असम के रहने वाले नागरिक हैं। अगर हर साल बाढ़ आनी ही है तो फिर हर साल तैयारी क्यों नहीं होती? क्यों हर बार हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराने की तस्वीरें दिखाई जाती है, लेकिन कभी ये भी नहीं बताया जाता है कि आखिर 70 साल से इस समस्या का स्थायी इलाज क्यों नहीं निकला। 68 लोगों की मौत इस बार हुई है, लाखों लोग बेघर हैं, सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं है, कहानी उस सिस्टम की है जो हर साल लोगों से वादा करता है कि अब की बार हालात बदलेंगे और फिर अगले साल वही तस्वीरें दोबारा देखने को मिलती है। आज हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि असम में कितनी बारिश हुई, बल्कि ये दिखाएंगे कि आखिर क्यों 1954 से लेकर 2026 तक असम बाढ़ के उसी चक्र में फंसा हुआ है। कौन जिम्मेदार है, सरकारें क्या करती हैं और वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या है और आप देख रहे हैं संपन्न भारत। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि ASDMA की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल बाढ़ में मरने वालों की संख्या 68 तक पहुंच चुकी है। 25 जिले प्रभावित हैं और लाखों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा असर चराईदेव, शिवसागर और जोरहट में देखने को मिला है। कई गांवों में घरों के भीतर 5-5 फीट तक कीचड़ तक जमा हुआ है और लोग नाव के सहारे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या असम की बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या फिर सरकारी असफलता की भी मानी जानी चाहिए? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। 1954 से लेकर आज तक असम में दर्जनों बार बाढ़ आ चुकी है। 2022 में 55 लाख लोग प्रभावित हुए थे। 2020 में भी हालात भयावह थे। हर बार समीक्षा बैठकें होती है, हर बार राहत पैकेज भेजे जाते हैं, लेकिन अगले मॉनसून में तस्वीर फिर वही दिखाई पड़ती है। सवाल है कि अगर समस्या हर साल आने वाली है तो समाधान हर साल अधूरा क्यों रह जा रहा है? लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे जो कम चर्चित पहलू है वो ये नजर आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी, विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ बारिश नहीं बल्कि नदी में बढ़ती गाद यानी कि सील्ट से बाढ़ का जो खतरा है वो और ज्यादा भयंकर हो जाता है। नदी की तल ऊपर उठ रही है और पानी के जो फैलाव की क्षमता है वो कम होती जा रही है। यानी सिर्फ बादलों को दोष देना इस कहानी का असली मकसद नहीं होगा। असली सवाल नदी प्रबंधन का भी है। 68 लोगों की मौत आंकड़ा नहीं, ये 68 परिवारों की जिंदगी है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगले साल मॉनसून पर हम फिर से यही वीडियो बनाएंगे या फिर इस साल हालात बदलेंगे, समाधान होगा? इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा और अगर हो सके तो आप भी असम में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद के लिए उचित अगर व्यवस्था आपसे हो पा रही है तो हम अपने चैनल की ओर से आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी उन लोगों की मदद जरूर करें। तब तक के लिए बने रहें संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।